अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम पाइथन और स्ट्रीमलीट को यूज़ करते हुए एक और प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे जिसका नेम होगा फाइनेंशियल कैलकुलेटर। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रीमलीट का यूज़ करते हुए एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर बना सकते हैं जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो ये हम किस तरह से कर रहे होंगे वो तो हम कोड में जाके देखेंगे कि हम किस तरह से इसका कोड करेंगे, लेकिन इसका आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि जो ऐप हम क्रिएट करने वाले हैं वो किस तरह से नज़र आने वाला है। सो ये है हमारा ऐप फाइनेंशियल कैलकुलेटर के नेम से, जिसमें हम अपने बजट को कैलकुलेट कर रहे होंगे। सो इससे पहले हम पाइथन से रिलेटेड और भी कई प्रोजेक्ट बना चुके हैं, बेसिक प्रोजेक्ट भी बना चुके हैं और स्ट्रीमलीट से रिलेटेड भी हम 2 पहले प्रोजेक्ट बना चुके हैं। सो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए हम अपने VS कोड को ओपन कर लेते हैं। सो ये हमने अपने VS कोड को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हमने ऐप 3 की जो फाइल थी वो हमने ओपन की है। चूँकि ये हमारा 3rd प्रोजेक्ट है स्ट्रीमलीट के अंदर, इससे पहले हम 2 प्रोजेक्ट बना चुके हैं और हमने ये भी देखा कि किस तरह से हम अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, वो वीडियो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह से ये क्रिएट करना है। सो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट किया है स्ट्रीमलीट को। स्ट्रीमलीट को हमने इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि हम ये ऐप बनाने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एज ST के नेम से। देन हमने यहाँ पे कस्टम CSS यूज़ की है, यानी हम इसके अंदर मार्कडाउन का भी यूज़ कर रहे हैं स्टाइलिंग के लिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो भी हमने कलर ऐड किए हैं या कुछ भी बटन वगैरह ऐड किए हैं, सो वो हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हुए हमने स्टाइलिंग यहाँ पे की है। सो इसमें सबसे पहले तो हमने इसका मेन का कलर बताया कि इसके मेन का कलर क्या होगा, वो यहाँ पे आप कोड भी देख सकते हैं और हमने वैसे भी बता दिया कि वाइट बैकग्राउंड का कलर हमने रखा है। उसके बाद जो H1 टैग है उसका हमने यहाँ पे कलर बता दिया, ब्लू टाइटल फॉर विजिबिलिटी के लिए। और इसी तरह से जो भी इसका हमने फ़ॉन्ट रखा है या कलर्स वगैरह रखे हैं, सो वो तमाम चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी हैं कि इसका जो कलर होगा बटन का वो क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसके जो बॉर्डर की विड्थ है वो कितनी होगी, फ़ॉन्ट साइज़ कितना होगा, इसी तरह से उसकी लेंथ वगैरह हमने तमाम चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं कि किस तरह से जो भी हम इसके अंदर स्टाइलिंग यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से होगी। सो अभी के लिए आपको इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें काम हो रहा होगा, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी इस स्टाइलिंग की कि हमने किस जगह पे कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई की है। सो ये तो हो गया ये। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम नीचे इसमें चीज़ें ऐड कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमने इसका टाइटल क्रिएट किया ST.title के नेम से और इसका हमने नेम रखा है फाइनेंशियल कैलकुलेटर। और इसके अंदर हमने एक इमोजी यहाँ पे ऐड कर दी है। सो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है जो कि हमने यहाँ पे ऐड किया है। सो ये हमारा टाइटल हो गया इस ऐप का। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेटर और उसके बाद यहाँ पे एक आइकन है जिसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सो ये वही आइकन है जो हमने यहाँ पे अपने कोड के अंदर यूज़ किया हुआ है। सो ये हमने किया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक इमेज का यूज़ किया है, यानी टाइटल के नीचे हमने यहाँ पे एक इमेज ऐड की है। इमेज हमने किस तरह से ऐड की, ST.image के नेम से। और उसके बाद इसका जो पाथ था वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और हमने यहाँ पे यूज़ कॉलम विड्थ इक्वल टू ट्रू कर दिया। सो ये हो गई है हमारी इमेज, यानी पहले टाइटल हो गया, देन हमने इमेज ऐड कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया है जो कि हमने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया है। इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं अगर आप इसके नीचे कोई एडिशनल स्पेस लाना चाह रहे हों। अगर मैं यहाँ से आपको करके दिखाऊं, बल्कि हम बाद में से करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमने एक ब्रेक ली थी, यानी BR का यूज़ करते हुए हमने स्पेस ऐड की थी। उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि हम यूज़र से उसके टोटल जो बजट है वो हम यहाँ पे लेंगे। सो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे ऐप के अंदर काम किस तरह से हो रहा होगा। सो ये जो हमने ऐप क्रिएट किया है इसमें हमने ये किया है कि यूज़र अपनी टोटल जो उसकी अमाउंट होगी, बजट होगा, वो उसमें ऐड करेगा।
ऐड करने के बाद फिर वो अपने टास्क ऐड करेगा कि किस किस जगह पे उसने वो खर्च किए हैं, यानी कौन सा टास्क था, किस जगह पे उसने कितनी अमाउंट खर्च की है या खर्च होती है। सो वो ऐड कर देगा। देन क्या होगा कि जो भी उसके टोटल जो बजट होगा उसमें से वो चीज़ें माइनस कर दी जाएंगी जो कि उसने ऐड की हैं या उसने यूज़ की है अपनी अमाउंट, और जो बाकी बचेगा वो उसकी सेविंग में आ जाएगा। सो इस तरह से हमारे इस कैलकुलेटर के अंदर काम हो रहा होगा। सो सबसे पहले हम यही कर रहे हैं कि यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं उसका टोटल बजट, कि वो अपना टोटल बजट बता दे कि उसका टोटल बजट क्या है। सो उसके लिए हमने यहाँ पे st.markdown का यूज़ करके एक हेडिंग क्रिएट की है, एंटर यूर टोटल बजट, और उसके अंदर हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। टोटल बजट का हमने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर st.number में हम इनपुट ले रहे हैं, और उसमें हमने बता दिया यूज़र को कि अपना टोटल बजट जो है वो यहाँ पे ऐड करे, और मिनिमम वैल्यू हमने 0 कर दिया यहाँ पे। सो ये हो गया हमारा काम कि हमने यूज़र से इनपुट किस तरह से लेनी है उसका टोटल बजट। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक डिवाइडर क्रिएट किया। डिवाइडर क्या होता है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखाती हूँ आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें हमारा फाइनेंशियल इस कैलकुलेटर, इसका टाइटल आ गया, पिक्चर आ गई, उसके बाद यूज़र से जो हम इनपुट ले रहे होंगे वो आ गया। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन है जो कि इस हिस्से को दूसरे हिस्से से डिवाइड कर रही है। सो बेसिकली इसे हम डिवाइडर कहते हैं। सो हमने यहाँ पे डिवाइडर क्रिएट किया है। डिवाइडर को हम किस तरह से कर रहे होंगे उसके लिए हमने st.markdown का यूज़ किया, और उसके बाद उसमें जो स्टार और बॉर्डर था वो हमने बता दिया। बॉर्डर का साइज़ हमने 1 पिक्सल रखा है, तो अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। सो ये हो गया। देन हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सेशन स्टेट क्रिएट किया। सेशन स्टेट क्या है, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज है जिसमें हमारा जो डाटा होगा वो ऐड हो रहा होगा। ये तब तक इसके अंदर स्टोर रहेगा डाटा जब तक कि हमारा जो ऐप है वो हमने ओपन किया हुआ है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब चाहें तो अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो हमारी थी टेम्परेरी स्टोरेज वो हमने यहाँ पे क्रिएट की है, और इसके अंदर हमने यहाँ पे खाली लिस्ट पास कर दी है ताकि जो भी डाटा हो वो इसके अंदर ऐड हो जाए। उसके बाद हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि वो अपने टास्क ऐड करे। टास्क किस तरह से ऐड करें उसके लिए सबसे पहले तो हमने एक हेडिंग ही क्रिएट किया है st.markdown का यूज़ करते हुए। स्टेप 2 है हमारा ये। फर्स्ट स्टेप में हमने उससे टोटल बजट पूछा यूज़र से। देन हम उससे ऐड अ टास्क का कहेंगे कि अपने फाइनेंशियल टास्क को ऐड करो, और टास्क नेम के नेम से हमने वेरिएबल बनाया। देन हम उससे यूज़र से इनपुट लेंगे कि वो अपना टास्क ऐड करो, उसका रेंट है या ग्रोसरीज है जो भी हैं। यहाँ पे हमने जस्ट एक रिमाइंडर के तौर पे ये चीज़ें लिखें यहाँ पे ताकि फाइनेंशियल कैलकुलेटर के अंदर याद रहे। सो ये हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ऐड कर दी हैं। उसके बाद हम यूज़र से पूछेंगे, सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि अपना नेम ऐड करो, कोई भी जो भी चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल जिसका कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं आप जिसकी। उसके बाद नेम ऐड करने के बाद उसकी जो अमाउंट होगी वो ऐड करें, यानी किस चीज़ पे कितना खर्चा आया है वो ऐड कर सकते हैं। सो वो हमने यहाँ पे यूज़र से इनपुट ली है। हमने टास्क अमाउंट के नेम से वेरिएबल बनाया। पहले हमने टास्क नेम के नेम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम उस टास्क का नेम ले रहे होंगे यूज़र से। देन हम उस टास्क के ऊपर जितनी भी अमाउंट खर्च हुई है उसका वेरिएबल हमने बनाया टास्क अमाउंट के नेम से, और उसके अंदर हम अमाउंट ले रहे हैं यूज़र से एज आ इनपुट। और देन हमने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया है वो हमारे टास्क के लिए। सो वो हमने किस तरह से क्रिएट किया है, टास्क बटन हमने किया है st.button के नेम से जिसका नेम हमने रख दिया है टास्क। इस पर क्लिक करके यूज़र अपना कोई भी टास्क ऐड करता इस पर क्लिक करके यूज़र अपना टास्क ऐड करता जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये किया है कि आप चेक करो अगर तो यूज़र का जो नेम है और उसमें जो अमाउंट है वो ग्रेटर दैन 0 है, तो आप क्या करो सेशन स्टेट के अंदर उस नेम और अमाउंट को ऐड करते जाओ, यानी उसमें जो भी हमारा सेशन स्टेट है उसमें उसे ऐड करते जाओ ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। और एक मैसेज प्रिंट कर दो। अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करो, प्लीज़ एंटर बोथ टास्क एंड नेम, यानी ऐसा ना हो कि यूज़र विदाउट एंटर करे ही कैलकुलेशन कर रहा हो। तो अगर यूज़र ने नहीं ऐड किया तो ये मैसेज प्रिंट कर दो ताकि यूज़र वहाँ पे अपनी अमाउंट और टास्क का जो नेम है वो ऐड कर दे। सो ये हमने किया। उसके बाद हमारा स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 में हमने ये किया है कि डिस्प्ले द फाइनेंशियल टास्क विद स्टाइलिंग,
यानी जो भी फाइनेंशियल टास्क होंगे हम उसे एक स्टाइलिंग के साथ वहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे होंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे markdown.br का यूज़ किया है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे स्पेस ऐड कर रहे हैं सेशन स्टेट के टास्क के नीचे, और उसके अंदर जो भी हमारे टोटल एक्सपेंसेस होंगे वो तमाम काउंट हो रहे होंगे। यहाँ पे काउंट होने के बाद स्टेप 4 में हमने कैलकुलेशन की है जो हमारा रिमेनिंग बजट बनता है, यानी जो भी बैलेंस हमारा बचता है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि टोटल अमाउंट में से जितने भी खर्चात हुए हैं वो माइनस कर दो, जो टोटल अमाउंट होगी वो हमारे सामने सेविंग की सूरत में आ जाएगी कि ये बजट जो है आपका, ये आपका बजट बचा है आपका। सबसे पहले तो टोटल एक्सपेंसेस आएंगे कि आपके इतने हैं, और सेविंग जितनी होगी वो हमें शो हो जाएगी। और उसके बाद भी हम एक डिवाइडर का यूज़ कर रहे हैं। हमने डिवाइडर यहाँ पे लगाया स्टेप 5 के बाद, जो कि अगर आप यहाँ पे देखें स्टेप 5 के बाद, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये अभी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए स्टेप जो 4 होंगे वो 4 और 3 हैं वो यहीं पे ऐड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक डिवाइडर का हमने यूज़ किया है। ये हो गया हमारा डिवाइडर। देन हमने ऑप्शन ऐड किया है क्लियर का, कि जब यूज़र ऐड करने के बाद इसे क्लियर करना चाहे तो क्लियर कर सकता है। ये था हमारा ये ऐप का कोड। इस तरह से इसमें काम हो रहा होगा। अब हम यहाँ पे इसे रन करके देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल को ओपन करने के बाद हम अपने इस ऐप को ओपन करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रीमलेट, और उसके बाद स्ट्रीमलेट लिखना था हमने, स्ट्रीमलेट रन और app3.py जो कि हमारी फ़ाइल का नेम है, app3.py लिखा। देन हम एंटर प्रेस कर देंगे। ये हमने एंटर प्रेस किया। अब जो हमारा ऐप है ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऐप जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो चुका है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें काम हो रहा होगा, यानी किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले नेम आ गया, उसके बाद हमारी पिक्चर आ गई। यहाँ पे यूज़र पूछ रहा है कि अपनी टोटल जो बजट है आपका वो ऐड करो। वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पे ये हमने टोटल बजट ऐड कर दिया। देन हमने अपने टास्क को ऐड करना है। टास्क नेम जो भी आप रखना चाहें, यानी जिस जगह पे भी आपका खर्चा होता है आप वो रख लें। हम यही नेम रख देते हैं, रेंट रख देते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे रेंट इसका नेम रखा। रेंट नेम रखने के बाद जो भी अमाउंट आती है हम वो लिख देंगे। ये हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दी है और इसे कर देंगे ऐड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टास्क रेंट वाला था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद दूसरा हमने यहाँ पे ऐड करना है, वो हम यहाँ पे कर देते हैं एजुकेशन कर देते हैं। ये हमने एजुकेशन किया और इसका हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये हमने ऐड किया और यहाँ पे हमने एजुकेशन को भी ऐड कर दिया। आप यहाँ पे टास्क देख सकते हैं कि 2 हमने टास्क ऐड किए हैं, रेंट का, एजुकेशन का, तो वो दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी हो रही है। यहाँ पे हमें साथ साथ ही पता चल रहा है कि टोटल जो एक्सपेंसेस थे वो इतने थे और रिमेनिंग जो बजट बचा है, जो सेविंग है, वो इतनी है। इस तरह से इस ऐप में काम हो रहा होगा। अगर आप क्लियर करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके ऑल टास्क जो हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। ये था हमारा फाइनेंशियल कैलकुलेटर। इस तरह से हमने इसे क्रिएट किया है। ये आपके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आप चाहें तो इसे अपनी गिटहब पे अपलोड करके अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हैं, या अगर आप इसे डिप्लॉय करना चाहें तो आप इसे डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से भी किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।